जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो स्पीडी सामान्य विज्ञान का हम लोग आज रसायन विज्ञान का प्रश्न देखेंगे ऑनलाइनर के माध्यम से। पिछले वीडियो में हम लोग ने फिजिक्स के क्वेश्चन को कंप्लीट किए थे और इसमें हम लोग रसायन विज्ञान का कंप्लीट करेंगे। ये पूरा वीडियो जो साइंस का आने वाला है आपका, ये 3 पार्ट में आने वाला है। पहला फिजिक्स था, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा जो हम लोग का यहाँ पर बायोलॉजी का प्रश्न आएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं ऑनलाइनर प्रश्न को। तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर केमिस्ट्री से प्रश्न स्टार्ट हो गया, यानी कि रसायन विज्ञान से। पिछले वीडियो में हम लोग ने एक फिजिक्स का जो क्वेश्चन था 170 तक कंप्लीट किए थे और यहाँ से 171 से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए, 1 मोल एवोगाद्रो संख्या बराबर होता है 1 मोल एवोगाद्रो संख्या बराबर 6.023 गुना 10⁻23 होता है। सिर्फ आपको यहाँ पर समझना है और सुनते रहना है। दूसरा यहाँ पर 72 नंबर के स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु हैं। तो ये जो मिश्र धातु है लोहा, निकिल और क्रोमियम का। अगला है पीतल मिश्र धातु है। तो ये पीतल जो मिश्र धातु होता है तांबा और जस्ता का। नेक्स्ट है कि क्विक सिल्वर कहा जाता है। तो क्विक सिल्वर पारे को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मार्बल का रासायनिक सूत्र। यहाँ पर मार्बल का रासायनिक सूत्र तो CaCO3 हो जाएगा। यहाँ पर रोल्ड गोल्ड में होता है। तो यहाँ पर जो रोल्ड गोल्ड का गहना होता है उसमें क्या होता है, आपको 90% कॉपर और 10% एल्युमिनियम होता है ये रोल्ड गोल्ड के आभूषणों में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व। तो वैद्युत धनात्मक तत्व आपका हो जाएगा फ्रांसियम। यहाँ पर राइट आंसर फ्रांसियम। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व यहाँ पर तत्व पूछा है, धातु नहीं है, ये तत्व है। और अगला तत्व ऋणात्मक में पूछा गया तो यहाँ पर फ्लोरीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भविष्य की धातु कहलाती है। तो भविष्य का धातु टाइटेनियम कहलाती है। अगला है कि उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व होते हैं। तो उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाले जो तत्व होते हैं वो क्लोरीन होते हैं। अगला है कि सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं। तो सफ़ेद स्वर्ण जो कहते हैं प्लेटिनम को। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि द्रव्य स्वर्ण, यहाँ पर द्रव्य स्वर्ण पेट्रोल को कहते हैं। यहाँ पर द्रव्य स्वर्ण जो कहते हैं पेट्रोल को कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि सर्वाधिक कठोर पदार्थ। तो सर्वाधिक कठोर पदार्थ आपका हीरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। तो ये शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला है कि सबसे हल्का धात्विक तत्व। तो हल्का धात्विक तत्व लिथियम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एसिटिक अम्ल को 10% बिलियन तनु को कहते हैं। तो इसको सिरका कहते हैं। यहाँ पर 10% तनु घोल को सिरका कहते हैं। 87 नंबर प्रश्न है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण कहलाता है। तो ये दोनों का मिश्रण प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। राइट आंसर प्रोड्यूसर गैस हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण में अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण। तो पर्यावरण में जो अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड का ये दोनों हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का यहाँ से है। यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। 90 नंबर प्रश्न है कि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन क्या अप्रूप है। तो ये क्रिस्टलीय, यहाँ पर क्रिस्टलीय अप्रूप है। अगला प्रश्न है कि चाय तथा कॉफ़ी में पाया जाता है। तो चाय तथा कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। अगला है हम लोग का कि परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में प्रयोग होता है। तो यहाँ पर मंदक के रूप में क्या प्रयोग होता है, भारी जल यानी कि D2O का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कि मस्टर्ड गैस है। तो यहाँ पर एक जहरीला गैस है, जो मस्टर्ड गैस है ये एक जहरीला गैस है। 94 नंबर है कि शराब बियर में एथिल एल्कोहल की मात्रा क्रमशः होती है। तो यहाँ पर शराब में जो इसकी मात्रा होती है 12% और यहाँ पर बियर में जो मात्रा होती है 4% होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि शुद्ध सेल्यूलोज से बनता है। तो शुद्ध सेल्यूलोज से कागज़ बनता है। ग्रेफाइट को कहा जाता है। तो ग्रेफाइट को पेंसिल लेड कहते हैं। यहाँ पर 97 नंबर है कि LPG गैस से ईंधन मिश्रण है। तो ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। 98 नंबर की मोटर कार की बैटरियों में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। 199 है कि सबसे कठोर धातु। तो सबसे कठोर धातु प्लेटिनम हो जाएगा, यहाँ पर प्लेटिनम। 200 नंबर है कि सर्वाधिक भारी धातु। तो ये अमोनिया हो जाएगा, अमोनिया। अगला 200 प्रश्न है कि DDT का पूरा नाम। तो DDT का जो पूरा नाम होता है डाइक्लोरोडाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है। ठीक, यहाँ पर DDT का फुल फॉर्म होता है। चलिए
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न की एस्पिरिन तथा पैरासीटामोल पदार्थ हैं। तो ये जो एस्पिरिन और पैरासीटामोल पदार्थ है ये ज्वारनाशी है, ये ज्वारनाशी पदार्थ है। चलिए अगला प्रश्न है कि क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म का जो प्रयोग किया जाता है निश्चेतक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है डायनामाइट बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। 5 नंबर प्रश्न है कि कांच को रंगीन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो कांच को यहाँ पर रंगीन बनाने में प्रयोग किया जाता है क्यूप्रस ऑक्साइड का। अगला प्रश्न कि आग बुझाने के संयंत्रों में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड पायरीन का इसमें प्रयोग किया जाता है आग बुझाने के संयंत्रों में। अगला हम लोग का 7वें नंबर है कि टूथपेस्ट में प्रयोग किया जाता है। तो टूथपेस्ट में कैल्शियम फॉस्फेट प्रयोग किया जाता है। अगला है कि सिक्का यहाँ पर सिक्का धातु मिश्रण है। तो किसका, ये जो सिक्का बनता है किसका किसका मिश्रण होता है? तो ये कॉपर और निकल का मिश्रण होता है, कॉपर और निकल का। अगला प्रश्न हम लोग का 9वें नंबर प्रश्न है कि नाइक्रोम मिश्र धातु है। ये जो नाइक्रोम मिश्र धातु है क्रोमियम निकेल और आयरन का मिश्र धातु है। अगला 10वें नंबर है कि बादल तथा कोहरा विलयन है। तो ये कोलाइडी विलयन है। अगला 11 नंबर है कि वायुमंडल के टायरों में भरी जाती है। तो वायुमंडल नहीं है, यहाँ पर वायुयान है। ये वायुयान के जो टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस भरी जाती है और यहाँ पर विभिन्न रंगों के प्रकाश उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब में भरी जाती है। तो यहाँ पर आर्गन भरी जाती है, विद्युत बल्ब में आर्गन होती है। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर नियॉन लैंप का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भोपाल गैस कांड यहाँ पर 3 दिसंबर 1984 में ये रिसा हुआ था। तो यहाँ पर जो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का यहाँ पर मिसा हुआ था, राइट आंसर, यहाँ पर रिसा हुआ था। अगला हम लोग का है कि हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक मात्रा में यूरिया पाया जाता है। तो मूत्र में। अगला 18 नंबर है कि नाभिकीय विखंडन में प्रयोग होता है, यहाँ पर प्रयुक्त होता है। तो न्यूट्रॉन प्रयुक्त होता है। अगला 19 नंबर है कि द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु। तो पारा हो जाएगा, यहीं यदि ये अधातु पूछता तो उसमें आपका ब्रोमीन हो जाता। अगला पॉइंट है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अगला 21 नंबर है कि केवल हाइड्रोजन के नाभिक में नहीं होते हैं, तो न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि दिया सलाई में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न है कि आतिशबाजी में हरा रंग होता है। तो आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है बेरियम के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि आतिशबाजी में लाल रंग, तो यह स्ट्रॉन्शियम के कारण होता है, स्ट्रॉन्शियम के कारण। और गुब्बारों में भरी होती है। तो यहाँ पर हीलियम गैस भरी होती है गुब्बारों में। 26 नंबर प्रश्न है कि गन पाउडर मिश्रण है। तो ये गन पाउडर सल्फर का, चारकोल का और सेरा का ये मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। 28 नंबर है कि नॉन स्टिक बर्तन का ऊपरी परत बना होता है। तो ये नॉन स्टिक जो बर्तन का ऊपरी परत बना होता है ये टेफ्लॉन का बना होता है। अगला प्रश्न है कि वर्ग 7 के ए में यहाँ पर वर्ग 7 के ए में के तत्वों को कहा जाता है। तो इसको हाइड्रोजन तत्व कहते हैं, यहाँ को हाइड्रोजन तत्व कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का 30 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस। तो यहाँ पर रेडॉन हो जाएगा, जो कि यह वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा कण। तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा कण अणु होता है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है। तो यह सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन फ्लोरीन हो जाएगा। मानव निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा। तो ये नायलॉन हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत है। तो इसके प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल होगा। और अगला है फोटोग्राफी में प्रयोग होता है। तो इसमें सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। 35 नंबर है कि फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। यहाँ पर राइट आंसर सोडियम थायोसल्फेट होता है, जो कि फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग किया जाता है।
चलिए अगला प्रश्न है कि बर्फ़ का द्रवणांक एवं हिमांक होता है, तो इसका जो द्रवणांक एवं हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। शुद्ध यहाँ पर लोहा का शुद्धतम रूप, तो यहाँ पर पिटवा लोहा हो जाएगा। लोहा को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है, तो इस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। सोल्डर मिश्रण होता है, तो ये जो सोल्डर मिश्रण होता है सीसा एवं टीन का। और अगला प्रश्न है कि क्वार्टज में उपस्थित होता है, तो यहाँ पर क्वार्टज में उपस्थित क्या होता है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। यहाँ पर सिलिकॉन और ऑक्सीजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रबर बहुलक है, तो यह आइसोप्रीम का बहुलक होता है। अगला प्रश्न है कि गोबर गैस एवं बायोगैस का प्रमुख घटक, तो इसका मीथेन हो जाएगा। गोबर गैस एवं बायोगैस का प्रमुख घटक मीथेन हो जाएगा। अगला है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, हाँ सिल्वर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर सिल्वर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सिल्वर हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अगले यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि मीथेन कहलाता है, तो मीथेन मार्स गैस कहलाता है। कांच मिश्रण है, तो ये तांबा और टीन का कांच मिश्रण होता है। यहाँ पर कांच नहीं है, यहाँ पर आपका कांसा है, ये कांसा मिश्रण होता है, तो तांबा और टीन का। एलपीजी गैस में गंध के लिए मिलाया जाता है, तो इसमें मिलाया जाता है आपका मिथाइल मरकैप्टन। यहाँ पर मिथाइल मरकैप्टन एक सल्फर यौगिक होता है, उसको मिलाया जाता है, जो कि इसमें गंध आता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि अंडा का आवरण बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22 और O11। अगला प्रश्न है कि डिहाइड्रेशन से कमी होती है, तो डिहाइड्रेशन से कमी होती है सोडियम क्लोराइड का। अगला है कि तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है, तो यहाँ पर निकोटीन होता है। रेफ्रिजरेटर में किस वस्तु को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर रेफ्रिजरेटर में किसी वस्तु को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो अमोनिया गैस का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, खाना पचाने में प्रयोग होता है, तो खाना पचाने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रयोग होता है। भारत में यूरेनियम आशा का धातु, यहाँ पर यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो ये झारखंड में होता है। यूरेनियम सबसे ज़्यादा, तो आपका झारखंड हो जाएगा। और यहाँ पर है कि धूप चश्मे में प्रयोग किया जाता है, तो इसमें क्रूक्ड कांच का प्रयोग कहता है। धूप के चश्मे में इसमें क्रूक्ड कांच का प्रयोग कहता है। अगला प्रश्न है कि प्रयोगशाला के उपकरण में प्रयुक्त कांच, तो यहाँ पर पायरेक्स कांच। यहाँ पर याद रखिएगा कि प्रयोगशाला में ये जो प्रयोग होता है, यहाँ पर पायरेक्स कांच, और अगला में यहाँ धूप के चश्मों में क्रूक्स कांच। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण है, तो इसका कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुला रहना। अगला हम लोग का है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण है, तो इसकी अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम, यहाँ पर मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड का घुला रहना, यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे। यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड का घुला रहना, जो कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। 58 नंबर है कि प्रश्न परम शून्य तापमान पर गैस का आयतन होता है, तो यह आयतन जो होता है शून्य होता है। अगला प्रश्न है नाइट्रस ऑक्साइड N2O है, तो एक सामान्य निश्चेतक गैस, यहाँ पर सामान्य निश्चेतक है। अगला है कि बेरिक अम्ल तथा पोटेशियम परमैंगनेट है, तो ये एंटीसेप्टिक पदार्थ हैं। अगला प्रश्न है कि गैमेक्सिन का रासायनिक सूत्र, तो गैमेक्सिन का जो रासायनिक सूत्र होता है C6H6 और Cl6 होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, प्रश्न है कि चमड़े की ट्रेनिंग में प्रयोग किया जाता है, तो इसमें एमल का प्रयोग किया जाता है, एलम, यहाँ पर एलम का प्रयोग किया जाता है ये चमड़े के ट्रेनिंग में। चलिए अगला प्रश्न है कि क्यूप्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, तो इसको रूबी कॉपर भी कहते हैं, इसको रूबी कॉपर के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर पोटेशियम कार्बोनेट को कहते हैं, तो पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल एस कहते हैं, यहाँ पर पर्ल एस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्सर्जित होती है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। अगला पॉइंट है कि जिस अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अगला है कि एस्बेस्टस, यहाँ पर एस्बेस्टस जो है होता है, तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम का मिश्रण सिलिकेट होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम लोग का
यहाँ पर है कि शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयोग होता है, तो यहाँ पर ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि दामा के रोगी को वायु के स्थान पर दिया जाता है। यहाँ पर जो दामा के रोगी होते हैं वायु के स्थान पर उन्हें दिया जाता है, तो हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अगला है कि वेल्डिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त होती है, तो यहाँ पर होता है ऑक्सी एसिटिलीन। यहाँ पर वेल्डिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त होती है ऑक्सी एसिटिलीन। और अगला प्रश्न है कि सबसे भारी गैसीय तत्व, तो रेडॉन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि सबसे प्रबल अपचयक होता है, तो सबसे प्रबल अपचयक यहाँ पर लिथियम होता है। अगला है कि सर्वाधिक समस्थानिक 27 होते हैं, तो ये पोलोनियम के होते हैं। और ये अगला प्रश्न है कि 1 भाग नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को कहते हैं, तो इसको कहते हैं एक्वा रेजिया। क्या कहते हैं इसको? एक्वा रेजिया कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जर्मन सिल्वर मिश्रण है, तो तांबा, जिंक और निकेल का। अगला प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविता का मात्रक है, तो यहाँ पर रेडियो एक्टिविता का जो मात्रक है क्यूरी है। अगला प्रश्न है कि AMU 1 AMU बराबर होता है, तो यहाँ पर 1.6 गुना 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि हैलोजन लैंप का तंतु बना होता है, तो हैलोजन लैंप का जो तंतु बना होता है टंगस्टन एवं आयोडीन के मिश्रण का। अगला प्रश्न है कि फूलों का रंग उड़ा देता है, तो ये जो क्लोरीन है आपका फूलों का रंग उड़ा देता है। पदार्थ की चौथी अवस्था माना जाता है, तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा को माना जाता है। अगला प्रश्न है 282 कि कुछ ठोस पदार्थ है आयोडीन कपूर। यहाँ पर ठोस पदार्थ हैं आयोडीन और कपूर को लिया गया है, गर्म करने पर सीधे गैस बन जाते हैं, इस क्रिया को कहते हैं, तो इस क्रिया को ऊर्ध्व पातन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऊर्ध्व पातन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है, तो कार्बनिक यहाँ पर मिश्रण को शुद्ध किया जाता है भाप आसवन विधि के द्वारा। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर द्रव का क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतना ही अधिक तेजी से होगी। अगला प्रश्न है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो यह होती है बोयल के नियम से। यहाँ पर यह जो नियम है ये बोयल के नियम है। अगला है स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा आयतन उसके परम ताप्य का सीधा अनुपाती होता है, तो ये चार्ल्स के नियम से। यहाँ पर यह चार्ल्स के नियम से होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर 87 नंबर है कि सामान्य ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन के अणुओं की संख्या समान होती है, ये एवोगाद्रो संख्या का नियम है। और अगला है कि सामान्य ताप एवं दाब STP पर विभिन्न गैसों 1 ग्राम अणु का आयतन होता है, तो यह होता है 22.4 लीटर होता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, ये तो मोसले के नियम पर आधारित है जो आधुनिक आवर्त सारणी है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम आवर्त सारणी की खोज की थी, तो आवर्त सारणी का खोज मेंडलीफ ने किया था। और अगला है हम लोग का कि घंटा, यहाँ पर घंटा धातु मिश्रण है, तो ये घंटा जो मिश्रण धातु मिश्रण है, यहाँ पर तांबा 80% और टीन जो होता है 20% होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पर जो घंटा मंदिरों में बजाया जाए, तो उसी घंटा का बात हो रहा है यहाँ पर। ठीक। तो इसका जो घंटा बना होता है यहाँ पर तांबा 80% और यहाँ पर टीन 20% होता है। ठीक। अगला है कि गन मेटल मिश्रण है तांबा, यहाँ पर जो गन मेटल होता है इसका मिश्रण होता है तांबा 88%, जिंक 2% और टीन इसमें 10%। अगला प्रश्न है कि टाइप मेटल मिश्रण है, तो ये टाइप मिश्रण होता है सीसा, एंटीमनी तथा टीन का। अगला प्रश्न है कि अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को कर देता है, तो यह लाल कर देता है। अगला प्रश्न है कि एंथ्रासाइड कोयले में कार्बन की मात्रा होती है, तो इसमें मात्रा होती है आपको लगभग 85%। एंथ्रासाइड सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला होता है। अगला 96 नंबर कि कैमरा, विद्युत बल्ब तथा दूरबीन के लेंस में प्रयोग किया जाता है, तो इसमें फ्लिंट कांच का, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। चलिए
अगला प्रश्न देखा जाए तो पारा के साथ बनी मिश्र धातु को कहते हैं, तो ये अम्लगम कहते हैं। यहाँ पर पारा के साथ बनी मिश्र धातु को अम्लगम कहते हैं। प्रयोगशाला में अमोनिया गैस बनाया जाता है, तो यह हाइबर विधि के द्वारा। यहाँ पर हाइबर विधि के द्वारा हंसने वाली गैस तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। रसायन विज्ञान का जनक, यहाँ पर रसायन विज्ञान का जनक कौन हो जाएंगे, तो लेबोजियर हो जाएंगे। ठीक, 3 भौतिक अवस्था ठोस, द्रव, गैस पाया जाता है, तो ये जल में पाया जाता है। ये जो तीनों अवस्थाएं हैं जल में आपको देखने को मिल जाता है। कपड़े से जंग का धावा हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि अम्ल का स्वाद होता है, तो ये खट्टा होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम लोग का ये प्रश्न, अम्लगम का स्वाद होता है, तो ये खट्टा होता है। और घर में उपयोग किया जाने वाला कोयला, तो घर में उपयोग किया जाने वाला कोयला यहाँ पर बिटुमिनस कोयला हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में टंगस्टन का उत्पादन होता है, तो ये डेगना खान, यहाँ पर डेगना खान जो है ये राजस्थान से है, ये वहीं पर ये होता है, ये यहाँ पर भारत का उत्पादन है ये टंगस्टन का। अगला प्रश्न है कि लोहे में जंग लगना परिवर्तन है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में काम आता है, तो ये रेशेदार कांच आता है काम में। अगला है कि मिट्टी की क्षारीयता घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि नाइट्रस ऑक्साइड Na2O की खोज की थी, तो नाइट्रस ऑक्साइड की खोज प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। और अगला है 310 नंबर के समुद्री घास में पाया जाता है, तो इसमें आयोडीन पाया जाता है। ठीक, इसमें हम लोग का ये रसायन विज्ञान का प्रश्न कंप्लीट कर लिए। यहाँ पर 310 तक 171 से लेकर 310 तक ये जो था रसायन विज्ञान का था। और अगला जो पार्ट आएगा आपका बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का प्रश्न आएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स।